ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर प्रदेश की आधी आबादी की है। दरअसल यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जहाँ आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे। तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है, तो दूसरी तरफ उस संकल्प के बहाने सियासत के आरोपों वाली मुनादी भी है। तीखी तकरार वाली ये दो तरफा बयानबाजी यूं ही नहीं है। सवाल यूपी की उस महिला आबादी का है जो साल 2027 का सत्ताधीश तय करेगी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप दे करके उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव का बयान इस बात की गवाही है कि महिला वोटर 27 चुनाव में सपा की रणनीतियों का अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। सपा पीढ़ी के साथ साथ आधी आबादी पर भी फोकस कर रही है, लेकिन सपा की तमाम कोशिशों को यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने उनके कार्यकाल का आईना दिखाकर खारिज करने की कोशिश की। देखिए, 5 साल अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव हो, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। दरअसल कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स ने बीजेपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। अब जब यूपी में चुनाव है तो सपा भी महिला वोटर्स में संभावनाएं ढूंढ रही है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने कई घोषणाएं भी कर डाली है। अखिलेश ने आधी आबादी को साधने के लिए किया बड़ा ऐलान। सपा सरकार बनी तो सभी महिलाओं को सालाना देंगे 40,000 रुपए। सपा सांसद डिंपल यादव बोली महिलाओं को देंगे 40 हजार। सपा सरकार आने पर 12वीं पास बेटियों को देंगे लैपटॉप। अखिलेश का दावा, सपा सरकार बनी तो करेंगे सभी वादे पूरे। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की रिजल्ट ने महिलाओं को सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सभी दलों के एजेंडे में महिला वोटर आ गई है, लेकिन सपा का महिलाओं को लेकर उमड़े इस प्रेम पर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला किया है। पर महिला सब जानती हैं, वो जानती हैं कि कौन उनके देशी है, कौन नहीं है। अगर यही सपा के नेता अखिलेश यादव, जिसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने महिलाओं के लिए इतना ही किया था कार्य, तो आप क्यों नहीं सरकार में दोबारा वापस लौटे? आपने महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। देख सपाई बिटिया घबराई, समाजवादी पार्टी के लाल टोपी यानी खतरे का निशान। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं पर कितने अत्याचार बढ़ जाते हैं, और समाजवादी पार्टी तो सिद्धांतता मानती है ना, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। पिछले 9 वर्षों से जब आप सरकार में नहीं हैं तो आपको महिलाओं की चिंता सताने लगी है, जबकि सपा सरकार में महिलाओं की असुरक्षा तो थी ही, साथ में उनके लिए, उनके विकास के लिए कोई जमीनी योजना नहीं थी। सपा का महिला विरोधी चेहरा तो पहले ही नारी वंदन बिल के विरोध के रूप में उजागर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
मिशन शक्ति योजना के तहत आज कमजोर महिलाएं भी प्रदेश की सशक्त हो रही हैं। आज छात्राओं को लैपटॉप सवाल है कि सपा को आधी आबादी की चिंता क्यों सता रही है। दरअसल अखिलेश को भी पता है कि यूपी की आधी आबादी आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है और बीजेपी को लगातार महिला वोटर्स का साथ मिल रहा है। आधी आबादी हाल के चुनावों में गेम चेंजर साबित हुई है। बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक बाजी पलटती नजर आई, जिसने तमाम राजनीतिक दलों के समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। यूपी चुनाव 2022 में भी महिला वोट बैंक ने साइलेंट वोटर का काम किया और सभी चुनाव में बाजी पलटने में बड़ी भूमिका भी निभाई। इधर महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम घोषणाएं की हैं। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को आजीवन फ्री बस सेवा का लाभ दिया जाएगा। पहले भी यूपी सरकार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को फ्री बस राइड का तोहफा देती आई है। इसके अलावा योगी सरकार ने छात्राओं को स्कूटी से लेकर आर्थिक मदद की कई योजनाओं को शुरू भी किया है। इसका लाभ महिलाओं को मिला है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी दलों का समीकरण सेट है। अब गेंद जनता के पाले में है।